बुलेटिन में खुशामदीद। 27वीं तरमीम पर तजावीज़ मांगी गई तो सिफारिशात पेश करेंगे। डीजी ISPR की इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल पर कहा कि आईनी तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। ये भी कहा सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। सियासी जराइम पेशा और दीगर दहशतगर्द गिरोह मुल्क में जराइम और स्मगलिंग की रोकथाम में रुकावट हैं। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के वक्त मदारिस की तादाद 38,000 थी, अब मदारिस की तादाद बढ़कर 1 लाख से जायद हो गई है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन अब भी एक सवाल है। गजा अमन फौज से मुतालिक कहा कि इस बारे में फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर मुलाकात की तफसीलात शेयर की। लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी और मुझसे मिलने आया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमना का इजलास सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है। आईनी तरमीम से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। 27वीं तरमीम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर तफसील बता दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म और लीगी वफ्द से मुलाकात के बारे में बताया। बिलावल ने कहा, लीगी वफ्द ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी है। आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार तरह के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी का इख्तियार वापस विफाक को देने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। हुकूमती दरखास्त पर बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक जुमेरात को बुला ली। पार्टी के बड़े सर जोड़ेंगे, हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुध को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। जराये का कहना है नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया, लेकिन इत्तफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs को इस्लामाबाद पहुंचने और असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है 27वीं आईनी तरमीम के किसी मुसव्विदे पर काम नहीं किया गया, लेकिन बातचीत हुई है और अब भी हो रही है। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। आईनी अदालतों का क़याम 26वीं तरमीम का भी हिस्सा था। अब भी इस पर बात हुई है। तौर पे इस पे किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं किया गया था, लेकिन डिस्कशंस चल रही थी और अभी भी चल रही हैं। आर्टिकल 243 के ऊपर जो बात की जा रही है, 1973 के आइन के बाद पहली दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल का जो एक ऑनर है हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब उस हवाले से ये पहली दफा हुआ, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में भी लाना जरूरी है। दीगर जो चीजें हैं, डेडलॉक प्रोसेस करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, वो भी एक मामला आपको देखना है। NFC जब 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर मामला हुआ, तो अब की जो सिचुएशन है उसको फैक्टर इन करने की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या बिल्कुल वो पहले भी था 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे, अभी भी है। और इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव की मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं वो आपको बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे उसकी तरसील को यकीनी बनाना है। पॉपुलेशन और एजुकेशन के ऊपर भी बातचीत है और पॉपुलेशन आई थिंक एक नेशनल कोहेसिव अप्रोच लेनी चाहिए हमें, क्योंकि ये मेनेस एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन की, इसको एड्रेस होना है। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरामीम का मुजव्वज़ा मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। ARY न्यूज़ मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम की तफसीलात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार। हुकूमत की आइन के कुछ आर्टिकल्स में तरमीम की तजवीज़।
पीपल्स पार्टी को दिए गए मुजव्वजा मुसव्वदे में आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई। तालीम और आबादी के महकमे वफाक को देने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी दी। आर्टिकल 191A खत्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई। आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। ज़राए ने बताया आइन के आर्टिकल 200 जजों की ट्रांसफर से मुतल्लिक है। वफाकी हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। आर्टिकल 160 के शिक 3A खत्म करना चाहती है। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 243 में भी तरमीम करना चाहती है। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 125, पीपी के पास 74 अरकान हैं। MQM पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 38 वोट होंगे। सब मिलकर 237 का नंबर बनेगा। तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम जियालों की मदद से ही स्ट्रांग होगी। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी जरूरी। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। नंबर गेम पर नजर डालें तो इस वक्त ऐवान में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। इत्तेहादियों में MQM पाकिस्तान की 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया नेशनल पार्टी और बाप पार्टी की 3-3 नशिस्तें हैं, जबकि 4 आज़ाद अरकान भी लीगी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह ये कुल मिलाकर 163 सीटें बनती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 74 MNAs हैं। जाले अरकान हुकूमत की हिमायत करते हैं तो नून लीग के पास 237 वोट होंगे, जबकि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सिर्फ 224 चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 79 है, 73 आज़ाद अरकान, जबकि JUIF की 10 सीटें हैं। BNP MWM PK मैप का एक रुकन असम्बली का हिस्सा है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत का ANP, JUI और आज़ाद अराकीन पर इन्हिसार होगा। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन की तादाद 61, जबकि अपोजिशन के 35 मेंबर हैं। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अराकीन की जरूरत है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, BAP के 4, MQM के 3, काफ लीग और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन की तादाद 6 है। BNP बेंगल की नसीमा एहसान भी हुकूमत की हिमायत याफ्ता हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान शदीद हंगामा हुआ है और पंजाब असेंबली में शदीद हंगामे के बायस इजलास को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो पंजाब असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई है। पंजाब असेंबली में शदीद हंगामा आराई के बाद इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ऐसे एक सेकंड, कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, इतना शोर है कि कुछ समझ नहीं आ रही कौन क्या कह रहे हैं, बहुत शोर है। आप इसको 10 मिनट के लिए एडजर्न करके फिर घंटियां बजा लें। 10 मिनट के लिए द हाउस इज एडजर्न फॉर 10 मिनट्स। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई है। हुकूमती अरकान राना अरशद, तारिक गुल और मलिक वहीद के अपोजिशन लीडरों पर इल्जामात। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से चोर चोर के नारे लगाए गए। पंजाब में अब सिर्फ शेर की हुकूमत होगी, रुकन असेंबली तारिक गुल की जानिब से यह कहा गया, जबकि मलिक वहीद का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने गवर्नेंस की आला तरीन मिसालें कायम की हैं। जो फसाद फैलाएगा वो सलाखों के पीछे हो सकता है, बाहर नहीं। एहसन रजा की जानिब से कहा गया कि PTI का एजेंडा सिर्फ बानी की जेल से रिहाई है, वो एक मुसद्दिका चोर हैं। PTI वालों को रियासत और मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें चाहिए ये असेंबली से इस्तीफा दें और सड़कों पर जाएं। एहसन रजा ने यह भी कहा कि ये लोग काबिल मुआफी नहीं है, 1.5 साल से इस हाउस को चलने नहीं दे रहे। नौजवान नस्ल को तबाह, कौम की डायरेक्शन बदलने की कोशिश की, जवाल की तरफ धकेला
तो पीटीआई रहनुमाओं और गवर्नमेंट के अरकान के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद शदीद हंगामा आराई हुई और ये इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुकूमती अरकान राना अरशद, तारिक गुल और मलिक वहीद ने ऑपोजिशन लीडरों पर इल्जामात लगाए, जिसके बाद ये हंगामा आराई शुरू हुई और ये हंगामा आराई जारी रहने के बाद ये जो इजलास था पंजाब असेंबली का 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। अफगानिस्तान में उबूरी हुकूमत है, उसे वहां के अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल नहीं है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए ऐसी हुकूमत की जरूरत है जिसको खवातीन समेत तमाम तबकों की हिमायत हासिल हो। दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात करेंगे, ना उनके साथ बैठेंगे। इस साल फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशत गर्द मारे गए। मुल्क भर में 62,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। तीरा में ऐसा ऑपरेशन जिससे बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो, उसका भी फैसला नहीं हुआ। तीरा और दीगर इलाकों में ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में दहशतगर्दों का DPO शिमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है DPO वकार हमले में महफूज रहे। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CTD ने पेशावर से यूनिवर्सिटी रोड पर थाना CTD में धमाके की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुबह 7:58 पर थाना CTD के मालखाने में धमाका हुआ, जिससे थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए। मालखाने में बारूदी मवाद, ग्रेनेड और दीगर केस प्रॉपर्टी थी। मालखाने में 23 दस्ती बम, 7 ग्रेनेड लीवर और 2 किलो बारूद इलेक्ट्रिक, 10 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी थे। मालखाने में 60 राइफलें, 10 किलो हाई एक्सप्लोसिव भी रखा हुआ था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, कतर और UAE से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका से हालिया सिफारती रवाबित में तिजारत, टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी से निपटने में शराकतदारी पर जोर दिया गया। चीन के साथ सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जमानत है। Pakistan continues to build broad-based and balanced partnership. Our recent diplomatic engagements have emphasized cooperation in trade, technology, climate resilience, and counterterrorism. Our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. Prime Minister interaction with Chinese leadership have reaffirmed both sides' resolve to expand China-Pakistan economic corridor into new domains, including agriculture, information technology, and renewable energy. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. खेल के मैदान से खबर है और मैदान तैयार है। शायकीन बेकरार। 17 साल बाद फैसलाबाद में क्रिकेट एक्शन होगा धमाकेदार। पाक जनूबी अफ्रीका पहला वनडे कल इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। फॉर्मेट बदल गया, मैदान बदल गया, कप्तान भी बदल गया। अब वनडे सीरीज का फातिहाना आगाज करने के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। इकबाल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग से दोनों टीमें वार्म अप हो गईं। ट्रॉफी की रोनुमाई भी हो गई। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। 2024 में उन्हें 4 मैचेस में नाकामी के बाद T20 की कप्तानी से हटा दिया गया था। डिसीजन लेना ना लेना ना मेरे हाथ में। कुछ चीज़ें होती है जो इदारा करता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कैप्टन हूँ या ना रहूँ, जहाँ पे भी मौका मिले उसमें परफॉर्मेंस करूँ। इंडिविजुअली होता है तो शायद मैं कोई और गेम खेल लेता हूँ। जनूबी अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रिड्स ने भी वनडे सीरीज को चैलेंज करार दिया। We don't have much stats on this ground. International cricket being played here, adapting quickly to the conditions. In terms of the hospitality, like that, it's been really good. फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी करेगा। क्रिकेट लवर्स को भी मैच का बेसब्री से इंतजार।
हम देखने जाएंगे मैच और फुल एंजॉय करेंगे। जब भी पाकिस्तान टीम आईसीबी को चाहिए फैसलाबाद में लाजमी नहीं कि 2 मैच रखे। एक्साइटमेंट है और लोग कितने चार्ज्ड हैं, मैदान आबाद होने चाहिए। इकबाल स्टेडियम में शाहीनों का रिकॉर्ड शानदार, 12 में से 9 वनडे जीते, 3 हारे। इस मैदान पर आखिरी मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2008 में खेला गया, जो शाहीनों ने जीता था। 3 मैच की वनडे सीरीज मंगल से शुरू होगी। सीरीज के तमाम टिकट्स फरोख्त सनसनीखेज मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर होंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। कोयटा में 12 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। जिले भर में 28 दिसंबर को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 13 से 17 नवंबर तक कागजात नामजद की जमा, 18 नवंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। 19 से 24 नवंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, 4 दिसंबर को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी होंगी। 6 दिसंबर उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। कोयटा में 2013 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। 26 नवंबर एहतजाज केस में रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के 6ठी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। समात 6 नवंबर तक दौरान समात अदालत ने अलीमा खानम और वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी जाहिर की। अदालत में अलीमा खानम के बैंक अकाउंट सीज किए जाने की रिपोर्ट जमा कराई गई। अदालत ने 4 अकाउंट सीज न करने पर 4 निजी बैंकों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं, वजीर आजम के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वजीर आला को जेल में मुलाकात करवा सके, तो फिर उनके साथ बैठकर क्या करना है। हम उनसे बात करेंगे जो बाइख्तियार हैं। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर मुहिम का भरपूर जवाब देंगे। जब नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब को PM साहब की कॉल आई थी, सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे डिमांड की थी कि मेरी मुलाकात अडियाला में करवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। एक वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अडियाला में अपने कायद से मुलाकात वो करवाए, तो उसके साथ हमने बैठ के क्या करना है। हम उनके साथ बैठेंगे कि जिनके पास इख्तियार होगा। सोहेल अफरीदी साहब इनसे हजम नहीं हो रहा। वो डे 1 से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तब से कभी पंजाब की वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। झूठ के जरिए जो चीजें हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, हर चीज का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी गई है। अब कबाइली अमायदीन के पास हम जा रहे हैं, हम EPC करने जा रहे हैं, तब बहुत जल्द आप इसमें अमन मानेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। वो कब्जा सियासत कर रही है। MQM हमेशा PP का साथ देती है। पार्टी का खास तौर पर माइंडसेट है वो कराची दुश्मनी पर मबनी है। जो इन्होंने खुदाइयाँ की हुई हैं उस पर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करते। करीमाबाद अंडरपास है, ये बना के नहीं दे रहे। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन में बेड़ा गर्क कर दिया, खड़े पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत करती है, पूरे इंटीरियर से इनका कब्जा है वडेरों का। अब ये चाहते हैं कि ये वडेरे कराची पे भी पूरी तरह काबिज हो जाए। इनको हमेशा MQM के लोग सपोर्ट करते रहे। कराची के लोगों ने MQM को एक पोलिंग स्टेशन नहीं, एक पोलिंग बूथ भी नहीं जीतने दिया। फुटकार दिया, फिटकार दिया, और ये अब मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ नूरा कुश्ती करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। कराची का हाल मोइंजोदड़ो से बदतर है। ई चालान के नाम पर शहरियों से 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की ARY न्यूज के मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, टैक्स पर टैक्स लगाकर शहरियों को जहनी अजियत दी जा रही है। जंगल का भी कानून होता है। ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाब होना चाहिए। कराची का ये हाल है जो मोइंजोदड़ो से बदतर हो। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है, वो शहरियों से लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10-10 हजार रुपए का चालान, मतलब ये कि ये कोई हद होती है। 40 अरब रुपए हम लाए वफाक से, अब हम सड़कों को ठीक करने जा रहे हैं। ये काम हुकूमत सिंध का था जो कि मजबूरन MQM के MNAs और MPs को करना पड़ा है। 8 नवम्बर का, 15 नवम्बर, 22 नवम्बर, इन 3 प्रोग्रामों के बाद हम इस पोजीशन में होंगे, लोगों को कह सके। हर जगह लोग तैयार हैं, लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। हमारा सबसे बड़ा एतराज इनकी नीयतों पर है, इनके इरादों पर है। ये अपने अल्ले तलल्ले के लिए लोगों को लूट रहे हैं। ये फ्लीसिंग है, ये टैक्सिंग नहीं है। ई चालान पर रोने वालों को तकलीफ चालान से नहीं, कानून की अमलदारी से है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रहनुमा MQM फारूक सत्तार के बयान पर रद्द अमल। कहा,
मुत्तहिदा वालों की हालत ये है कि जुर्माना भी नहीं, टैक्स नजर आता है। सादिया जावेद ने कहा, मोइनजोदाड़ो पर बात करने वाले शायद ये भी नहीं जानते कि वो मुनज़्ज़म और तहजीब याफ्ता शहर था। कराची का हुलिया बिगाड़ने वाले आज अपना माजी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूगी पर तशवीश जाहिर की। अदालत ने पूछा, स्मोक गन्स का कोई फ़ायदा है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने रेस्टोरेंट्स के औकात कार पर अमल दरामद न कराने पर DC लाहौर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म और रोजाना समाअत का इंदिया भी दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालती कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, हुकूमत की रहनुमाई और मदद के लिए है। लाहौर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। महंगाई ने कोयटा के अवाम से मिठास भी छीन ली है। महंगी चीनी मजीद 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई है। शहरी परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। अतिया अकरम की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में अब चीनी मीठी नहीं कड़वी महसूस होने लगी है। मार्केट में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 200 रुपए में फरोख्त होने वाली चीनी अब 220 और 230 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। ग्राहक भी बहुत इतराज कर रहे हैं, ऊपर से चीनी बहुत महंगा है। शहरियों का कहना है कि कभी सब्जियों की कीमतें बढ़ती हैं तो कभी चीनी के दाम आसमान को छूने लगते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अवाम मुसलसल सवाल उठा रहे हैं। चीनी भी रोजाना महंगा होता जा रहा है। अभी भी हमारा 220 रुपए में चीनी है, तो गरीब आदमी किधर जाए। हर चीज़ महंगा हो गया, कारोबार नहीं है। चीनी 80 से किलो लेकर आजकल 220 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। अभी मैं पेंशन लेके आया हूँ, तो यहाँ चीनी ये चीज़ें लेके जा रहा हूँ बच्चों के लिए, सब चीज़ महंगी है। अभी हैरान हूँ कि क्या लूँ इनमें। आए रोज अशिया खुर्दनी की कीमतों में इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। महंगाई के सताए अवाम का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ने से जिंदगी की मिठास कम और तलखी बढ़ गई है। कैमरामैन हबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ ततिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार गजा से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब से मुलाकात की। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में गजा में पायदार अमन के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अब टेक न्यूज़। अब हाइब्रिड गाड़ियां सफर करते हुए खुद चार्ज हो सकेंगी। फ्रांस में दुनिया की पहली वायरलेस चार्जिंग हाईवे टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई है। फ्रांसीसी कंपनी के मुताबिक पेरिस के करीब A10 मोटरवे पर यह तजुर्बा कामयाबी से किया गया। 1.5 किलोमीटर के हिस्से पर यह निज़ाम एक ही वक्त में कई ट्रकों, बसों, गाड़ियों को बगैर रुके चार्जिंग की सहूलत देगा। भारत के बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी ग्रुप के 35 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद कर दिए गए। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी की मुंबई में खानदानी रिहाइश का समेत दिल्ली और चेन्नई में वाक़ई रिहायशी यूनिट्स और जमीन के लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। अनिल अंबानी के ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। उनके ग्रुप ने 2017 से 2019 के दरमियान भारतीय बैंक से $56 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था, लेकिन सरमायाकारी से कोई मुनाफा हासिल नहीं हुआ। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद जारी है, जहां वो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। SP इन्वेस्टिगेशन हिना नेक बख्त का कहना है कि जन्मदिन की मरकजी तकरीब 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्मस्थान में होगी, जिसमें 30,000 के करीब सिख यात्री शरीक होंगे। भारत से 2,000 से ज्यादा सिख यात्री कल वाहगा बॉर्डर के रास्ते पहुंचेंगे। यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 5,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार यात्रियों की खिदमत पर मामूर हैं। इंतजामिया की जानिब से फैसिलिटेशन सेंटर्स, बैंक और मनी एक्सचेंज सेंटर बनाया गया है। जन्मदिन की तकरीबात 6 नवंबर को इख्तिताम पजीर होंगी।
एल क्लासिको में शिकस्त के बाद बार्सिलोना का लालिगा में कमबैक। एल्ची को 3-1 से शिकस्त दी। यमाल, टोरेस और एशफोर्ड ने 1-1 गोल दागा। बार्सा ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर दी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।